इस्लामाबाद में आजादी मार्च पिशावर मोड़ पर ग्राउंड में होगा। हुकूमत और अपोजिशन में मुआहिदा तय। परवेज खटक की हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के अरकान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा अपोजिशन डी चौक या रेड जोन नहीं आएगी। हुकूमत एहतजाज में रुकावट नहीं डालेगी। मुल्क भर में रास्ते खुले होंगे। अगर अपोजिशन मुआहिदे पर पूरा उतरी तो कंटेनर हटते जाएंगे। अपोजिशन ने वज़ीर आज़म के इस्तीफे या इलेक्शन का मुतालिबा नहीं किया। हुकूमत ने जो जगह जलसे के लिए दी हमने कबूल कर ली, उन्हें भी मुआहदे पर अमल दरामद करना होगा। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की 92 न्यूज़ से गुफ्तगू। उधर अकरम दुरानी कहते हैं शुरा रेड जोन नहीं जाएंगे, मार्च तवील नहीं होगा, मौके की मुनासबत से फैसला किया जाएगा। JUI का आजादी मार्च आज कराची से शुरू होगा। सोहराब गोड पर जलसा किया जाएगा, जिसके बाद फजलुर रहमान की जेर क़यादत काफिला अंदरूने सिंध रवाना होगा। कारवान हैदराबाद, सकरण, नवाबशाह से होता हुआ रात 8 बजे सक्खर पहुंचेगा। सक्खर में एक रात कयाम के बाद आजादी मार्च पंजाब में दाखिल होगा। रास्ते में दीगर इलाकों से आने वाले काफिले शामिल होते जाएंगे। आजादी मार्च 31 अक्टूबर को इस्लामाबाद पहुंचे। सिंध हुकूमत ने JUI को आज सोहराब गोड में जलसे की इजाजत दे दी। सईद गनी ने आज़ादी मार्च में भरपूर शिरकत और इस्तकबाल का अज़म भी दोहरा दिया। कहते हैं मार्च जहां जहां से गुजरेगा जियाल इस्तकबाल करेंगे। आइन के तनाजुर में एहतजाज सबका जमहूरी हक है, क़याम अमन हुकूमत की जिम्मेदारी है। अल अजीजिया केस में नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर 29 अक्टूबर तक अबूरी जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 20-20 लाख के मुचलकों के एवज रिहाई का हुक्म। अदालत ने वजीर आला पंजाब को 29 अक्टूबर को जाती हैसियत में तलब कर लिया। नैया रिजवी ने चेयरमैन नैब से हिदायत लेकर अदालत को बताया कि उन्हें जमानत पर कोई एतराज नहीं। अदालत की वफाक को सूबाई हुकूमतों से तमाम कैदियों की रिपोर्ट लेने की भी हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट नवाज शरीफ की दरखास्त जमानत पर समाअत के दौरान 3 वक्फे हुए। अदालत ने वजीर आजम, वजीर आला और चेयरमैन नैब को नोटिस जारी किए। पूछा क्या वो जमानत की मुखालिफत करेंगे या नहीं। मुखालिफत की सूरत में हल्फिया बयान दें कि उनकी सेहत के जिम्मेदार होंगे। तीनों फरीकैन ने जिम्मेदारी नहीं ली। अदालत ने रिमार्क्स किए कि तीनों बयान हल्फी नहीं दे रहे तो फिर यकीनन कहीं कुछ गलत हो चुका। नवाज शरीफ की जमानत पर रिहाई को डील करार देना टीवी एंकर्स को महंगा पड़ गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तौहीन अदालत केस चलाने का फैसला। एक एंकर और चैनल के चीफ एग्जीक्यूटिव को शो कॉज नोटिस जारी। 3 दीगर एंकर से भी जवाब तलब। अदालत ने करार दिया कि टीवी प्रोग्राम तौहीन अदालत के मुतरादिफ था। बज़ाहिर पैमरा भी अपने काम में नाकाम हुआ कि अदलिया, दूसरे इदारे और वजीर आजम डील का हिस्सा है। नवाज शरीफ के जमानती मचल के जमा, रिहाई की रूपकार जारी। अबूरी जमानत पर कारकुनों ने मिठाई तकसीम की। शहबाज शरीफ की मिठाई बांटने की बजाय दुआए सेहत की अपील। मरियम औरंगजेब कहती हैं मजीद इलाज कहां होगा, फैसला नवाज शरीफ और अहले खाना करेंगे। मोहम्मद जुबैर बोले शेख रशीद के सिवा सब ने मान लिया नवाज शरीफ सख्त बीमार है। पाकिस्तान में अमीर और गरीब के लिए कानून एक जैसा नहीं। नवाज शरीफ की जमानत के फैसले पर शेख रशीद का रद्द अमल। कहा बड़े लोगों का इलाज पाकिस्तान में नहीं होता, नहीं जानते कि हफ्ते को अदालत लगती भी है या नहीं। नवाज शरीफ केस का फैसला एक ही दिन में हो गया, पीर को बेटी के केस का भी फैसला हो जाएगा। नवाज शरीफ को मंगल तक रिलीफ दिया गया है, सजा खत्म नहीं हुई। फिरदौस आशिकवान का कहना है अदालत ने मेडिकल बोर्ड की तजवीज पर नवाज शरीफ को जमानत दी। हुकूमत से अदालत की जानिब से सेहत की जमानत मांगी गई। जिंदगी लेना और देना अल्लाह के इख्तियार में है, हुकूमत कैसे जिम्मेदारी ले सकती थी। हुकूमत या वजीर आजम का इस केस से बराह रास्त कोई लेना देना नहीं था। हुकूमत के इत्तेहादी जमात काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात ने नवाज शरीफ को इलाज के लिए बैरून मुल्क भेजने की हिमायत कर दी।
वजीर आजम को मशवरा दिया कि सवाबदीदी इख्तियारात इस्तेमाल करें, नवाज शरीफ को बैरून मुल्क इलाज के लिए जाने दें। नवाज शरीफ पर मुल्क दुश्मनी नहीं, सिर्फ माली बदउनवानी का इल्जाम है। ऐसे मुकदमात में अदलिया को इम्तिहान में नहीं डालना चाहिए। सर्विसेज अस्पताल में जेर इलाज नवाज शरीफ की सेहत बदस्तूर खराब। गुज़श्ता शब दिल का हल्का दौरा पड़ने पर पीआईसी के डॉक्टर्स भी तायुनात कर दिए गए। डॉक्टर ताहिर शमसी ने कहा प्लेटलेट्स 45,000 हो गए। माशी खुद मुख्तारी पर समझौता किया। बिलावल भुट्टो का कंद कोर्ट में जलसे से खिताब, कहा सोचे समझे मंसूबे के तहत कमर तोड़ टैक्स लगाए गए, महंगाई और बेरोजगारी बढ़ गई, सी पैक बंद किया जा रहा है। ऑपोजिशन के पास एहतजाज के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। सर्दी ने दस्तक दे दी। मौसम सरमा में मुल्क भर और बैरून मुल्क रिवायती गर्म चादर का इस्तेमाल बढ़ जाता है। गुजरात के इलाके जलालपुर जट्टा में वूल और पश्मीना की चादरें बहुत नफासत से बनाई जाती हैं, जिन्हें मर्द और खातीन निहायत शौक से ओढ़ते हैं। तो कल रात भी मैंने आपको कहा था कि इंशाल्लाह हमारी ये बातचीत जारी रहेगी और वो बातचीत आज भी जारी रही और अल्लाह का शुक्र है और आज खुशी की खबर है कि हमारे दोनों में एक एग्रीमेंट तय पा गया है। उसके मुताबिक हमने उनको ये एग्री कराया है कि वो डी चौक नहीं आएंगे और वो जो एरिया हम उनके लिए अलॉट करेंगे उसी के अंदर रहेंगे, नहीं आएंगे। और वो जो एरिया हम उनके लिए अलॉट करेंगे उसी के अंदर रहेंगे और ना वो ब्लू एरिया की तरफ आएंगे। उसके हमने H9 में जो इतवार बाज़ार है उसके साथ एक खुला ग्राउंड है, वहाँ पर एग्री कर चुके हैं कि वहाँ पर वो अपना जलसा या जो भी करना चाहें वहीं करेंगे। हुकूमत रास्ते में कोई रिकॉर्ड नहीं बनेगी और हुकूमत वहाँ को जो खाने पीने की चीज़ें आएंगी उसमें रिकॉर्ड नहीं डालेंगे और एक अच्छे माहौल से हमारा मुआहदा तय आ गया है। और मुझे यकीन है कि जमीयत उलमा पाकिस्तान और उनके साथी आइन के जमीयत उलमा इस्लाम आइन के दायरे में रहकर और कानून के दायरे रहकर अपना प्रोग्राम चलाएगी और जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले उसके मुताबिक उस पर मुकम्मल अमल दरामद करेंगे और ये यकीन दहानी उन्होंने हमें कराई है। और आज अकरम दुरानी से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, उन्होंने भी यकीन दिलाया कि हम रेड जोन में नहीं जाएंगे। तो इंशाल्लाह ताला पुरअमन प्रोग्राम होगा और हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं है। काफिले मुल्क भर से आएंगे, उनका स्टेटस क्या होगा? जो कंटेनर लगाए गए हैं और जो खदशा था कि डंडा बरदार जत्थे होंगे, ये यकीन दहानी कराई गई है, ऐसा कोई माहौल नहीं होगा? देखिए, जब तक मुआहदा नहीं हुआ था ये खदशा था, अभी कोई ऐसा खदशा नहीं है। रास्ते खुले होंगे, कोई रुकावट नहीं होगी और उनको अपना प्रोग्राम। अच्छा, JUF क्या वज़ीर आज़म के इस्तीफे के मुतालबे से दस्तबरदार हो गई है? देखें, हमारी उनसे मेरे ख्याल में कल भी 2 मीटिंग्स हुई, टेलीफोनिक बातें भी हुई, आज भी रब्ता रहा। कोई हमारे से कोई डिमांड नहीं हुआ कि प्राइम मिनिस्टर इस्तीफा दे या अर्ली इलेक्शन हो। खट्टर साहब ये बताएं, जिस तरह आपने H9 मतलब पेशावर मोड़, ये इतवार बाजार के साथ एक बहुत रोड पे नहीं होगा, नहीं, उनसे जो मुआहदा है हमने एग्जैक्ट जगह बता दी है। वहाँ पर काफी खुला ग्राउंड है, 20-30 एकड़ की जमीन। इतवार बाजार की जो पार्किंग है उसके साथ मुल्क का जो ग्राउंड है वहाँ पर कोई श्योरिटी, कोई सालसी किसी की करेंगे या जुबानी कलामी है? नहीं, ये ऐसे है कि चूंकि एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, एडमिनिस्ट्रेशन और उनका रिटन एग्रीमेंट हो चुका है, साइन हो चुका है और उन्होंने अश्योरेंस दिए कि हम उसी ग्राउंड में जलसा करेंगे और आगे उससे आगे नहीं आएंगे। लोगों की परेशानी ये है कि मौलाना साहब आ रहे हैं और उसके बाद धरना दे देंगे, बैठ जाएंगे। ऐसी कमिटमेंट है कि जो उन्होंने तयशुदा टाइम दिया है 31 को वो आएंगे और यकम को जलसा करके चले जाएंगे? देखिए, वो आए बैठे, लेकिन हम ये अश्योरेंस उनसे ले लिए कि रोड बंद नहीं होगा, लोगों को तकलीफ नहीं होगी, तालीमी इदारे खुले रहेंगे, किसी को रास्ते नहीं रोके जाएंगे। तो इंशाल्लाह ताला मुझे अगर वो बैठे रहे, पुरअमन उनका हक है अपना एहतजाज करना, पुरअमन एहतजाज
को हम नहीं रोकेंगे। तो वो कश्मीर में लगा रहे, पकड़ धक्कड़ भी की है, कोई गिरफ्तारियां भी की है। सिर्फ जलसे के मकाम पे हुए, जो बाकी निकात हैं या उनके तारुफ से कोई और मुतालबात की गए थे? क्या चीज? यानी जो आप कह रहे हैं कि मामलात तय आगे, वो सिर्फ जलसे के मकाम की हद तक है या कोई और मुतालबात? हमारा डेडलॉक था इसी मौका